नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर हुए दो धमाके, ऑटो बना आग का गोला और मंच गई अफरा तफरी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर दो धमाकों से अफरा तफरी मच गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास एक CNG ऑटो में अचानक आग लग गई, जिसके बाद एक एक कर दो जोरदार धमाके हुए। 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। दाहिने से खाते रहिए, कभी नीतीश जी ने कहा था। उपेंद्र कुशवाहा की पोस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा की सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी हलचल बढ़ गई है। उन्होंने नीतीश कुमार की पुरानी बात याद दिलाते हुए विरोधियों पर तंज कसा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगान विमान की गलत रनवे पर लैंडिंग, बड़ा हादसा होने से टला जांच के आदेश। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक अफगान विमान ने टेक ऑफ रनवे पर लैंडिंग की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ATC ने रनवे 29L पर उतरने की अनुमति दी थी, लेकिन विभाग रनवे 29R पर उतरा। नए CJI बने जस्टिस सूर्यकांत वन रैंक वन पेंशन जैसे 10 अहम मामलों में सुना चुके हैं फैसला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली है। हरियाणा के हिसार में जन्मे वे इस पद पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इंडिया गेट प्रोटेस्ट, माड़वी हिड़मा अमर रहे के नारे लगे। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। दिल्ली के इंडिया गेट पर माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा के समर्थन में नारे लगने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों ने माड़वी हिड़मा अमर रहे जैसे नारे लगाए। जस्टिस सूर्यकांत बने 53वें CJI, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली है। उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा और वह CJI भूषण R गवई का स्थान लेंगे, जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले परंपरा के अनुसार उनके नाम की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। डबल अटैक से पहला पाकिस्तान, धमाके के 3 लोगों की मौत, लगातार हो रही गोलीबारी। पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय पर आत्मघाती बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद इलाके में लगातार गोलीबारी की सूचना है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली नहीं, बिहार के इन शहरों की हवा भी जहरीली, 200 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के साथ बिहार के हाजीपुर समेत कुछ शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जहां AQI 200 से ऊपर पहुंच गया। इससे हवा जहरीली हो गई, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक। कश्मीर में शून्य के नीचे पहुंचा तापमान। उत्तर भारत में ठंड के सितम के बीच 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में तापमान गिरने की संभावना, जबकि यूपी और बिहार में भी ठंड बढ़ने वाली है। दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। WFH हेल्थ चेकअप और न्यूनतम मजदूरी, यह वो 12 बदलाव जो हर कर्मचारियों को पता होने चाहिए। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें 29 नियमों को मिलाकर 4 नई संहिताएं बनाई गई हैं। ये बदलाव 21 नवंबर से लागू होंगे और कर्मचारियों की कमाई, नौकरी की शर्तों और अधिकारों पर असर डालेंगे। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, KL राहुल बने कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली जगह। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह KL राहुल को कप्तानी मिली है। कैसे चल रही थी ऑनलाइन आतंकी बनाने की फैक्ट्री, कहां से हुई व्हाइट कॉलर ट्रेडर मॉड्यूल की शुरुआत, खुले कई राज। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने ऑनलाइन आतंकी बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। दिल्ली ब्लास्ट, AK-47 विस्फोटक और डीप फ्रीजर सीरियल धमाकों के लिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी, मल्टी लेयर हैंडलर नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली में हुए आत्मघाती कार ब्लास्ट की जाँच करी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि जो एक बड़े ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क हैंडलर्स की एक बनी बनाई चैन और कई कोऑर्डिनेटर हमलों की तैयारी की ओर इशारा करती है। दिल्ली में हुए आत्मघाती कार ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों ने खुलासा किया कि जो एक बड़े ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क हैंडलर्स की एक बनी बनाई चैन और कई कोऑर्डिनेटरों हमलों की तैयारी की ओर इशारा करती है। कुछ गलत हुआ है, आंकड़े फीडबैक से मेल नहीं खाते, बिहार चुनाव के नतीजों पर क्यों भड़के PK। बिहार चुनाव में जनसुराज की हार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। उन्होंने वोटिंग रुझान को जमीनी हकीकत से अलग बताया। उन्होंने कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही थी। गुरुदत्त से मोहब्बत में जान गंवा बैठी थी गीता दत्त। बॉलीवुड एक ऐसी सिंगर जिसकी फैन भारत कोकिला लता मंगेशकर तक थी। उन्हें गुरुदत्त से इतनी मोहब्बत थी कि शादी टूटने के बाद से वे इससे उभर नहीं पाई और बेसाब नशे में रहने लगीं और इस नशे में उन्हें मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया।
समुद्र किनारे गुम हुआ कुत्ता 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा, 3 महीने से था लापता। चीन में एक लेब्राडोर कुत्ता सितंबर अपनी मालकिन गांव से 3 महीने पहले खो गया। गांव ने उसे ढूंढने बहुत प्रयास किए। आखिरकार एक महिला ने सितंबर को आवारा घूमते देखा और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो पोस्ट किया, जो गांव तक पहुंचा। गांव में रशियन महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत, पुलिस पर ही लगे गंभीर आरोप। गांवों में 2 रूसी महिलाओं ने गोवा पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। डीजे क्रिस्टीना और अभिनेत्री एवगेनिया का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें कुतिया कहा और देश छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। बॉलीवुड की पहली कॉमेडी क्वीन ने की थी पाकिस्तानी फैन से शादी। बॉलीवुड की एक अदाकारा जिसने सिंगर बनने के लिए एक डायरेक्टर को धमकी दी थी, वह समंदर में कूद जाएगी। मगर किस्मत का खेल तो देखो, आज वह दिग्गज गायिका नहीं बल्कि बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन के रूप में घर घर में मशहूर हो गई है। उनका किरदार ही उनकी पहचान बन गया। गाजियाबाद में सड़कों पर पसरा अंधेरा, बुझा घरों के चिराग। NH 58 और GT रोड पर बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइट खराब। गाजियाबाद में NH 58 और GT रोड पर स्ट्रीट लाइटें खराब होने से अंधेरा छाया हुआ है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये थी आज की सुपरफास्ट अंदाज में देश और विदेश की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।